नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल राशि विथ राखी पर स्वागत है और आप सब लोगों को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा इसको हम अंक ज्योतिष से जानते हैं। अंक ज्योतिष में किसी भी साल को जानने के लिए हमें अपना मूल्यांक निकालना होता है, मूल्यांक देखना होता है। मूल्यांक मतलब जिस दिन हम जन्म लिए हैं, जिस तारीख को हम जन्म लिए हैं, हर तारीख का एक मूल्यांक होता है। जैसे कि वह मूल्यांक 1 से 9 के बीच में होता है। जैसे कि जब हम 1 तारीख को जन्म लेते हैं तो हमारा मूल्यांक 1 होता है, 2 को लेते हैं तो 2, 3 को 3, इस तरह से 9 तक होता है। इसके बाद का जो भी तारीख है उसको जब हम जन्म लेते हैं तो उन दोनों तारीखों को हम जोड़कर और एक तारीख के रूप में, सिंगल डिजिट के रूप में उसे हम चेंज करते हैं। जैसे यदि हमारा जन्म 10 तारीख को हुआ है तो हमारा मूल्यांक 1 हुआ। यदि 11 को हुआ है तो 1 + 1 2, यानी हमारा मूल्यांक 2 हुआ। इस तरह से हम हर एक दिन का मूल्यांक निकालते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कैसा रहेगा हमारा अगला साल 2026। 2026 को भी जब आप मूल्यांक के रूप में चेंज करेंगे तो 2 + 2 4 + 6 10 को फिर से ऐड करेंगे तो 1 + 0 यानी 1, यानी यह सूर्य का साल है। यह बहुत ही अच्छा साल होगा। जो अभी हमारा साल गुजर रहा है यह साल मंगल का साल था, लेकिन आने वाला साल सूर्य का साल होगा और सूर्य हमारे सारे ग्रहों के राजा माने गए हैं और ये हमारे ज्योतिष का बिगिनिंग होता है। तो इसलिए यह साल बिगनर्स का भी साल होगा। यहाँ से बहुत सारी चीजें नई होंगी। सरकार के द्वारा कई नई फैसलाएं ली जाएंगी जो हमारे आम जीवन को प्रभावित करेगा। तो आइए जानते हैं हम मूल्यांक 1, यानी जिसका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, उसके लिए यह साल कैसा रहेगा। उसके लिए यह साल पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। इनके जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक चैलेंजेस आएंगे। इनको थोड़ा सा अपने ईगोज पर ध्यान देना है, ईगोज पर कंट्रोल करना है, क्योंकि इनका मूल्यांक भी 1 है और साल भी है जो सूर्य को डिनोट कर रहा है। ये दोनों के मिश्रण होने से यह इनके अंदर ईगो की भावना को भरेगा। तो इनको सफल बनने के लिए, इस साल को अच्छा करने के लिए अपने ईगोज पर कंट्रोल करना होगा। इनके लिए यह साल बहुत सारी पॉजिटिव चीजों को लाएगा। साथ में ये अच्छे प्लान करेंगे। इनको डिसिप्लिन में रहना होगा। इनके लिए मेरा एक ही एडवाइस होगा कि ये अच्छे प्लान करें, डिसिप्लिन में रहें। फाइनेंस और करियर ग्रोथ के लिए इनका अच्छा साल है और ये इस साल जो अपने फ्यूचर की प्लानिंग है उसको डिसाइड कर सकते हैं। उनमें इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जो इनको फ्यूचर में आने वाले 8-10 साल में बहुत ही तरक्की कराएगा। इनको एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अपने आप को हम्बल बनकर रहना होगा। उसी तरह हम मूल्यांक 2 वाले की बात करते हैं, जिनका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है। उनका मूल्यांक 2 होगा। उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। उनके लिए ये साल कोऑपरेशन का होगा। उनको अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ऑफिस में कोऑपरेशन की भावना के साथ रहना होगा, मिलजुल कर रहना होगा। उनको अपने लोगों के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट पर बहुत ज्यादा आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना होगा। हो सकता है वैसे ट्रस्ट पर विश्वास करने पर इन्हें धोखा की सामना भी करनी पड़े। उनके लिए ये साल रिलेशनशिप का होगा। रिलेशनशिप इनकी अच्छी रहेगी। इनको नौकरी पेशा वालों के लिए यह साल सरकार से मिलने वाले फायदे के लिए होगा। हो सकता है आप यदि प्रमोशन के लायक हो तो आपको अच्छी प्रमोशन मिलेंगी। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये न्यू जॉब का साल होगा। इस साल उनको नए जॉब भी मिलने के चांसेस रहेंगे। इसके साथ ही आपको मेरा एक एडवाइस होगा कि आप इस साल ज्यादा ओवर थिंकिंग न करें। कोई भी ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकता है। आपके लिए यह साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। झूठ-मूठ के किसी छोटी छोटी बातों को लेकर के ओवर थिंकिंग न करें
और वो ओवर थिंकिंग आपके मेंटल पीस को खराब करेगा। अगले मूल्यांक 3 की बात करते हैं। मूल्यांक 3 इनका यानी जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को है, वो उनका मूल्यांक 3 होगा। उनके लिए यह साल एक्सपेंशन का होगा, वो ग्रोथ का होगा, क्योंकि नंबर 3 जो है वो गुरु को डिनोट करता है। गुरु देवगुरु बृहस्पति को डिनोट करता है। यह सूर्य और गुरु का आपस में संबंध होगा, इसलिए यह साल उनके लिए एक्सपेंशन लाएगा, ग्रोथ लाएगा। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए बहुत अच्छी सफलता देगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने वाले लोग हैं उनको अच्छी जॉब मिलेंगी, और यदि जिनका जॉब क्लियर नहीं हो रहा है उनका जॉब क्लियर होगा। साथ में इनके साथ एक चीजें आ सकती हैं, पारिवारिक ऑब्लिगेशंस आ सकती हैं, इस पर इनको ध्यान रखना होगा। म्यूचुअल ट्रस्ट पर आपको ध्यान देना होगा, रिलेशनशिप में म्यूचुअल ट्रस्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। यह साल आपके लिए अति उत्साह का होगा, लेकिन आपको एक चीज का जरूर ध्यान देना होगा कि आप अति उत्साह में आकर के